हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम क्लास 7th की मैथ पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 2। कल हम आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बताए थे। आज उससे आगे हम आपको पढ़ा रहे हैं जिससे कि आप एक्सरसाइज 2.1 कर सकें। तो आइए देखते हैं। कन्वर्टिंग अनलाइन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शंस, यानी अगर अनलाइक फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, कई फ्रैक्शन हैं आपके पास, तो इनको लाइक फ्रैक्शन आप कैसे बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल ये 3 फ्रैक्शन हमने लिया है, 3/28, 5/14 एंड 9/25। ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन क्यों है कि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इनको लाइक बनाना है। यानी लाइक मीन्स कि इनके डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। सेम कैसे होंगे? फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द गिवन फ्रैक्शंस, यानी जितने भी फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं उनके डिनोमिनेटर को आपको सेम कर देना है। तो इनका एलसीएम पहले हम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करना आप जानते हैं। एलसीएम ऑफ 28, 14 एंड 35 ये आप फाइंड कर लेंगे, ये आएगा 140। अब सबके डिनोमिनेटर हमको, जितने भी फ्रैक्शंस हमको दिए हुए हैं, सबके डिनोमिनेटर हमको 140 कर देने हैं। तो कैसे होगा, एक एक करके हम देखते हैं। 3/28 है, हम सिर्फ डिनोमिनेटर को देखेंगे कि 28 में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि इसका डिनोमिनेटर 140 हो जाए। तो हमें पता चला कि इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 140 होगा। 28 × 5 ये 140 होता है। तो जितने नंबर से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर 3 है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डिनोमिनेटर 28 है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 5 जा 15 और 28 × 5 = 150। अब ये हमारा फ्रैक्शंस 3/28 ये 15/140 हो गया। आपको कल बताए थे ये अगर किसी भी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए तो उस फ्रैक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो पहले फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होगा। सेम एज 5/14, इसके भी डिनोमिनेटर को 140 बनाना है, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया 5 10 जा 50 और 14 × 10 = 140। अब इसका भी डिनोमिनेटर 140 हो गया। अगेन नेक्स्ट फ्रैक्शंस 9/35 = अब इसमें 35 में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इसका डिनोमिनेटर 140 बनाने के लिए। तो 9 × 4/35 × 4 = 36/140। अब हमारा जो फ्रैक्शन हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो इन तीनों फ्रैक्शनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने निकाला है, ये ऑल 3 फ्रैक्शंस आर सेम डिनोमिनेटर, यानी 140 140 140 सबके डिनोमिनेटर हो गए, और उसी के करस्पॉन्डिंग इनका न्यूमरेटर चेंज हो गया। अब देखिए ये हो गया 15/140, 50/140 एंड 36/140 आर लाइक फ्रैक्शंस। ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। तो अब इसका बेनिफिट क्या है? ऐड करना हो आपको, फ्रैक्शंस को आपको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो या कंपेयर करना हो, ये तीनों परिस्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? अब मान लीजिए इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। ये लाइक फ्रैक्शन आपने बना लिया, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे छोटा फ्रैक्शन पहले लिखा जाता है, उसके बाद उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। यानी जो ग्रेटेस्ट है वो सबसे लास्ट में, जो स्मॉलेस्ट है वो सबसे पहले। तो अब चूंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो न्यूमरेटर जिसका सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन हमारा सबसे छोटा होगा, सबसे स्मॉलर होगा। तो यानी असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 15/140, उसके बाद 36/140 और लास्ट में 50/140।
तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो इसी का रिवर्स, यानी सबसे पहले ग्रेटेस्ट, उसके बाद उससे स्मॉलेस्ट और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट। ये आपको एक्सरसाइज 2.1 में आपको लाइक फ्रैक्शन सेकंड में बनाना है, 4th में भी कंपेयर करना है, 5, 6 में असेंडिंग डिसेंडिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप कैसे एक हम आपको थर्ड पहले बता देते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसमें ये एक मेथड ये है जिसमें अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इससे भी फ्रैक्शंस को लाइक बनाया जाता है। सपोज दैट, एक एग्जांपल हम आपके सामने रख रहे हैं, 15/16 एंड 13/14। ये दो फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। इनको लाइक कैसे बनाएंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आपका है, ये दोनों फ्रैक्शंस ऐसे आप लिख लेंगे, 15/16 और 13/14। तो 15/16 और 13/14 ये दो फ्रैक्शन लिख लेंगे। इनके क्रॉस मल्टीपल का मतलब है कि फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या होगा, 15 × 14 = 210 एंड 13 × 16 208। अब आप देखिए क्रॉस मल्टीपल जब हमने किया तो एक आया 210 और दूसरा आया 208। अब देखिए ये जो 210 आया है ये किसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया गया है, फर्स्ट फ्रैक्शन के, और 208 जो आया है वो सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया गया है। तो जिस फ्रैक्शन के जिस न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर्स उसी फ्रैक्शन का है। इसका मतलब 210 फर्स्ट फ्रैक्शन का है मल्टीपल, तो 210 इज ग्रेटर देन 208, देयरफॉर 15/16 therefore 15/16 is greater than 13/14। यानी पहला फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर देन सेकंड फ्रैक्शन। तो ये दो मेथड इसमें हैं एक्सरसाइज 2.1 में, कंपेयर कन्वर्ट करने के लिए और कंपेयर करने के लिए दोनों। और एक क्वेश्चन इसमें जो फर्स्ट बचता है, बहुत बड़ी समस्या बच्चों के अंदर ये आती है कि इसको किया कैसे जाए। हम आपको तरीका बता रहे हैं। ये जैसे 48 दिया है अपॉन 136, ये आपका एक फ्रैक्शन है। कह रहा है इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप जानते हैं कि आप छोटा छोटा सिंप्लीफाई करते रहते हैं, तो ये जब तब तक आप करते रहते हैं इसको डिवाइड, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करते रहते हैं, और जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ऐसे स्थिति में पहुंच जाता है कि जब दोनों के बीच उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है, तब आप वहां रोक देते हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे एक बार में इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट HCF आप निकालेंगे, फाइंड HCF ऑफ 48 एनी न्यूमरेटर एंड 136 एनी डिनोमिनेटर। इन दोनों का आप HCF निकाल लेंगे, और इसका जितना भी HCF आएगा उस HCF से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भाग दे देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। इसके बाद जो आपका फ्रैक्शन आएगा वो लोवेस्ट फॉर्म में होगा। तो
मेरे हिसाब से आपका एक्सरसाइज 2.1 अब कंप्लीट हो जाएगा। हमने टोटल इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सबके नियम बता दिए आपको कैसे करना है। असेंडिंग डिसेंडिंग आपको लाइक बनाने हैं, लाइक टर्म्स बना करके ही आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग लिखिएगा। और फोर्थ क्वेश्चन कंपेयर करना है, तो कंपेयर आप कैसे भी कर सकते हैं, अनलाइक को लाइक बना के कंपेयर कर सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन ये इसमें दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इसको अनलाइक में ही आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू, इसको आप कर लीजिएगा।